नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका। और रात 9 बजे की सीरीज हम लोगों की चली हुई है। और पाइप और टंकी बड़े जोश और जुनून में हो गए आप, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम की डेट फिक्स है, सीपीओ के एग्जाम की डेट फिक्स है, एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम की डेट फिक्स है। एक ही घर में तीन तीन शादियां फिक्स हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो इसीलिए हर रोज रात को 9 बजे हम कंसेप्चुअली क्लास में मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से हमें हर चीज को सीखना है, हर चीज को देखना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तब तक बच्चे आ भी जाएंगे दूसरे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे, धीरे धीरे करके हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स में कराऊंगा। और फिर आप देखना कि चाहे एनटीपीसी का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीपीओ का हो, कहने का मतलब मैथ किसी भी एग्जाम के अंदर आता है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बच्चों, दूसरे बच्चों को भी बता दो कि ये क्लास 9 बजे कंसेप्चुअली क्लास चलती है, और हर रोज आपको ये क्लास लेनी है। तो दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 घंटे में भर सकते हैं और 15 घंटे में भर सकते हैं। 30 घंटे और 15 घंटे। क्लियर हो गया? ये 30 घंटे है और ये 15 घंटे है। अब ये क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। ये ए पाइप है। मैं यहां एक एक चीज को लिखता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई कोई लिखेगा नहीं अपने, ना कोई आंसर देगा, क्योंकि शुरुआत के 30 क्वेश्चन तक हो सकता है आंसर आप दे पाए। कल की क्लास में पहली बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आंसर देने में दिक्कत आएगी। तो अभी पहले कंसेप्ट को सीखो, ताकि कल की जो बड़ी क्लास आए उसमें भी आपको कोई समस्या ना हो। देखिएगा, इसने बोला कि एक पाइप है, वो इसको 30 घंटे में भरता है तो मैं प्लस कर दूं। दूसरा पाइप है, वो इसको 15 घंटे में भरता है तो फिर प्लस कर दूं। और इसने बोला कि जब दोनों को एक साथ टैंक भरने के लिए खोल दिया गया, दोनों को टैंक भरने के लिए खोल दिया, 15 और 30, तो एलसीएम आ गया है 30। 30 घंटे में 30 लीटर तो एक घंटे में एक, 15 घंटे में 30 लीटर तो एक घंटे में दो। ये एक घंटे में 1 लीटर डालेगा, ये एक घंटे में 2 लीटर डालेगा। एक और दो, तो दोनों मिलाकर कितना है? 30 लीटर है। 1 मिनट में डालता है 3, तो 1 मिनट में अगर 3 डालेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 1 मिनट में 10 हो गया, अगर 1 मिनट में 10 हो गया है, अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों भी चलें और साथ में लीकेज भी चले, क्योंकि लीकेज भी तो खाली करेगा। अब ये कह रहा है कि जब एक से ज्यादा पाइप एक साथ चल रहे हों, तब जरूर ध्यान रखना है आपको कि मिलाकर क्या हुआ। एक से ज्यादा पाइप एक साथ चल रहे हों तो क्या रहा है कि मिलाकर। तो मैंने देखा कि ये है प्लस, ये है प्लस। तो अब ये कह रहा है कि ये 30 है, ये 15 है, कि यहां पर 5 घंटे अतिरिक्त लगते हैं भरने पर। तो इन दोनों पर लगते हैं 10 घंटे, इन दोनों पर लगते हैं 10 घंटे। 5 घंटे अतिरिक्त, तो 5 घंटे अतिरिक्त लगेगा तो ये हो जाएगा 15। 5 घंटे अतिरिक्त लगेगा तो ये हो जाएगा 15। तो अब मेरे को ये बात कहानी समझ में आ रही है कि 15 से 30, अगर 15 से 30 है तो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा 2। 15 से 30 है तो 1 घंटे के अंदर आ गया है 2। तो ये बात मुझे समझ में आई कि ये 1 है, ये 2 है, और सभी मिलकर कितना? 2। तो जब दोनों ए और बी मिलकर कितना लेते हैं? 3 लीटर। और ए बी और लीकेज मिलकर कितना डालते हैं? 2 लीटर।
तो ये 3 है, ये 2 है, तो अंतर कितना हो गया? 1। ये अंतर किस वजह से है? अंतर लीकेज की वजह से है। तो लीकेज अगर अकेला डालेगा तो लीकेज यहां से मैं लिख डालता हूं लीकेज, तो लीकेज होगा कितना कि 30 डिवाइडेड बाई 1, और 30/1 तो टोटल कितने घंटे हो जाएगा? 30 आवर्स। आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। नोट करिए, आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। क्या उम्मीद कर सकता हूं आपको आंसर आ गया है? बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि सबसे पहले आपने क्या किया, ए और बी जो दोनों भरने वाले पाइप हैं इनका समय निकाल लिया, दोनों के तरीके से एलसीएम। अभी इसको देखो ही मत, पहले क्या करो, 30 और 15 का एलसीएम 30 आ गया, तो 2 और 1 3, तो 30/3 10 हो गया। अब 5 घंटे अतिरिक्त, 5 घंटे अतिरिक्त, तो 10 में 5 जोड़ दो 15 हो गया, तो ये 2, तो ये 2 हो गया, तो 2 और 1 3 है, और ये 2 है, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 30/1 कितना हो जाएगा? 30 घंटे। तो क्या उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। कल वाली क्लास थी, बिल्कुल सीरीज से आगे बढ़े हुए हैं। आप अगर लगातार जुड़े रहेंगे इसी वक्त इसी समय, तो आपको ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल दावे से कि हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, और टॉपिक के एंड में आपका कॉन्फिडेंस अलग ही निखार पर होगा। लेकिन क्या है कि बहुत अट्रैक्टिव नहीं, मैं आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। और एक बात का ध्यान रखना, कल से ये क्लास 8:30 बजे से होगी। कल से ये क्लास 8:30 बजे से होगी। इस क्लास का ध्यान रखना, कल से ये क्लास 8:30 बजे से, जो रात को 9 बजे क्लास होती है, इस क्लास का टाइम कल से हो जाएगा 8:30 से 9:30। ठीक है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी आप 9 बजे आओ तो आपको पता चले आधा घंटा हो गया है क्लास के होते हुए। 8:30 से 9:30 बजे क्लास रहेगी, ये वाली रेगुलर अभी क्लास चलेगी, कल भी क्लास है, क्योंकि ये टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, कल से ये क्लास इस टाइम पर रहेगी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने इसको कंसेप्चुअली सीखा, फिर मैंने अगर सीख लिया तो मुझे लगा अच्छा, उससे पहले हम लोग एक बार चैनल के बारे में जान लेते हैं। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स का चैनल है, इस चैनल का नाम है क्रैक एसएससी एग्जाम्स। अब आप मेरे बारे में देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मुझे कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है। हम काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं, ठीक है, तो काम के ऊपर है। अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मेरी खूब सारी फ्री क्लासेज भी चलती हैं, पेड क्लासेज भी चलती हैं। तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड अगर आप कर लेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा किस चीज के अंदर, जो फ्री क्लासेज हैं और एडमिशन आप लेना चाहते हैं। यहाँ हर रोज लाइव क्लास चलती है, स्ट्रक्चर कोर्स है, पूरे अच्छे से बताया जाता है कि किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और अनअकैडमी पर जो भी बच्चा क्लास लेना चाहता है, उस 1 साल के सब्सक्रिप्शन का जो है 6,000 रुपया लगता है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं हरेंद्रा, जो नीचे लाइन दिखाई दे रही होगी, हरेंद्रा कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 5400 रुपये में आपको बड़ा बेनिफिट है। ये बैच एसएससी एनटीपीसी दोनों को मिलाकर टारगेटेड बैच चलता है, तो आप ले सकते हैं एडमिशन। सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक में चलता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया है, ध्यान से। 2 नल किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकते हैं और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक 14 घंटे में भर रहा है, एक 16 घंटे में भर रहा है, तो 14 और 16 112 हो गया। तो 14 अट्ठा 112, 16 सत्ता 112, 14 अट्ठा 112, 16 सत्ता 112, 8 और 7 15, 8 और 7 15, तो 112/15, 112/15, तो 15 सत्ता 105, 15 सत्ता 105, 105 है, तो ये आ जाएगा 7 सही 7/15, 7 सही 7/15 आ गया है, 7/15। अब ये कह रहा है अगर इन दोनों के साथ, कहने का मतलब ए भी चले, बी भी चले और लीकेज भी चले,
इन दोनों के साथ ए भी चले, बी भी चले और लीकेज भी चले। इन दोनों के साथ ए भी चले, बी भी चले और लीकेज भी चले, तो क्या करना है आपको? तो ये कह रहा है कि 8/15 घंटे अधिक जो समय इन दोनों के द्वारा लगता है उस समय में एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों? क्योंकि धीरे 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 चीज लीक हो रही है, लीक हो रही है तो पानी खत्म हो रहा है। तो मैंने बोला 7 से ही 7/15 में, 7 से ही 7/15 में मैं क्या करूंगा, 8/15 को मैं जोड़ दूंगा। तो 7 तो है, 15 में से 7 और 15 में से 8, 15 में 7 और 15 में 8, तो 8 और 7 15, और 15/15 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई 7 तो ये है ही, और 15 में से 7 ये, 15 में से 8 ये, तो 15/15 तो 1 हो गया। तो 7 और 1 यानी मिलाकर ये कितना हो गया है? 8 हो गया। अगर ये मिलाकर 8 हो गया तो 8 से अगर मैं भाग दूंगा तो ये 14 बनेगा। तो एक बात आप समझ सकते हैं, अगर ये दोनों, ये भी भरने वाला था, ये भी भरने वाला था, ये 1 मिनट में 8 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा, तो 8 और 7 कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 15। 1 मिनट में 15 भर रहे हैं, 1 घंटे में लगा लो। तो लेकिन तीनों मिलकर ये और ये खाली कर रहा है। 15 में से यहां कितना बच गया? 15 में से यहां कितना बच गया? 14 बच गया। भाई यहां 15 था, यहां कितना बच गया? 14। तो अंतर कितना? अंतर कितना? अंतर आ गया 1। अंतर कितना आ गया? 1। तो जो ये अंतर आया है ये किस वजह से आया होगा? उस लीकेज की वजह से आया है। तो 112 डिवाइडेड बाई 1, और 112/1 तो टोटल कितना हो जाएगा? 112 घंटे। 112/1 तो टोटल कितना हो जाएगा? 112 घंटे। तो बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल आराम से। अरे वेरी गुड, मैंने तो कमेंट देखे ही नहीं, आपने तो, इतने बच्चों ने बड़ा अच्छा आंसर दे रखा है। रियली भाई क्लैपिंग के लायक हो, क्योंकि आपको सीखने का जज्बा है, जुनून है, जोश है। होश में जोश नहीं खोना। आपको पता है कि तैयारी कभी भी जोश के साथ ना होकर बहुत साइलेंस माइंड के साथ होती है। कि सफलता को देखिए, एक ही जगह शोर मचता है, या तो तैयारी करते वक्त शोर मचा लो तो रिजल्ट आपको साइलेंस देगा, या तैयारी को साइलेंस के साथ कर लो, रिजल्ट आपका शोर मचा देगा। और हर बच्चा चाहता है कि रिजल्ट पर शोर मचे, और रिजल्ट पर शोर तभी मचेगा दोस्तों जब तैयारी एक साइलेंस के साथ, एक कंसेप्ट के साथ, एक ऐसे मेंटर के साथ तैयारी हो जिसने खुद एग्जाम को क्रॉस किया है। अगर मुझे तैरना आता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर मुझे तैरना आता है ना तो ही तो मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं। अगर मुझे तैरना आता है तो ही तो मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं। अगर मुझे तैरना ही नहीं आता, अगर मुझे तैरना ही नहीं आता तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा? मैं सिखा ही नहीं सकता। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि भाई मैंने भी जब क्रॉस किया था तो मैं ऐसे लोगों के टच में रहा था जिसने इस लड़ाई को जीता था। तो लड़ाई को जीतना पड़ेगा आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपका चाणक्य कौन है। किसी को तो चाणक्य बनाना पड़ेगा जो आपके लिए स्ट्रेटजियां बनाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने सॉल्यूशन भी है, आप हैं, मैं हूं, सब कुछ है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, ताकि बाद में आप बड़े अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाएं, अच्छे से देख पाएं। क्लियर है? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में, पहला नल इसको कितने घंटे में भरेगा? 5 घंटे में। दूसरा नल इसको कितने घंटे में भरेगा? 20 घंटे में। 5 और 20, 5 और 20 का एलसीएम आ गया है 20। अगर 5 घंटे में 20 है तो 1 घंटे में 4, और 20 घंटे में 20 है तो 1 घंटे में 1। तो अब मैंने देखा ये डालेगा 4 लीटर और ये डालेगा 1 लीटर, ये डालेगा 4 लीटर, ये डालेगा 1 लीटर। 4 और 1, 4 और 1 टोटल कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 5 हो गया। तो 20 लीटर है, 20 लीटर है, और ये हो जाएगा 5,
और 20/5 और 20/5 टोटल कितने घंटे हो जाएगा? 4 घंटे। अगर ये 4 घंटे है, अब ये कह रहा है कि ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और लीकेज भी चलेगा। ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और लीकेज भी चलेगा, तो टैंक भरेगा। जब एक से ज्यादा चीजें साथ में चलें तो हमेशा ध्यान रखिए आपको प्लस तो करना ही है। एक से ज्यादा चीजें, क्योंकि प्लस नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस होगा कि माइनस। जब ज्यादा पाइप एक साथ चल रहे हों तो जरूर ध्यान रखो कि प्लस दे रखा है कि माइनस। प्लस का मतलब है भर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी का फर्क पड़ेगा। एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। तो इसने बोला 1 घंटा ज्यादा, जब ये तीनों चलेंगे तो 1 घंटा ज्यादा, तो इन दोनों का 4 घंटा था, इन दोनों का 4 घंटा था, इसके साथ 1 घंटा ज्यादा, तो 4 में 1 घंटा ज्यादा तो कितने घंटे? 5 घंटे। और 5 घंटे में अगर 20 है तो 1 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैंने देखा ये 4 और ये 1 तो टोटल 5, ये 4 और ये 1 तो टोटल 5, ये 5 है और ये कितना है? 4। तो अंतर कितना? 5 में से ये 4, तो अंतर कितना? 1। अंतर किस वजह से है? अरे अंतर किस वजह से है? लीकेज की वजह से है। तो लीकेज की वजह से अगर अंतर है तो मैंने ये समझ लिया है कि लीकेज इज इक्वल टू कितना बनेगा? 20/1। और 20/1 कितना हो जाएगा? 20 आवर्स। आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये वाली टेक्निक समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। ये कल की क्लास के क्वेश्चन है, कल वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन रह गए थे, इसलिए आज तो ये टाइप वाइज चीजें, पहले मैं आपको बेसिक बेसिक बातें सारी करवा रहा हूं, फिर कल से थोड़ी सी स्टैंडर्ड की क्लास आ जाएगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स आएंगे, फिर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स आएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कहता हूं कि मुझे तैरना आता है तो मैं आपको बता दूंगा, हाथ इस ऐसे एंगल से मारो, हाथ पैर इस एंगल से मारो, तभी तो जीतेंगे। और चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आप सभी का ये प्यार और प्रेम बना रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आंसर हमेशा एलसीएम ही आ रहा है। ये तो गैप 1 आ रहा है, इस वजह से एलसीएम आंसर आ रहा है। अगर गैप 2 आ जाता तो एलसीएम आंसर नहीं होता। ये इस बात को ये मत सोचना कि भाई एलसीएम आंसर ही, एलसीएम जो है वही आंसर है। वो तो यहां नीचे 1 होता, इस वजह से ऐसा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बच्चों को सारी बातें चीजें समझ में आ जाएं। तो क्लियर है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या आपको ये रेगुलर क्लासेज में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि इसी तरीके से चीजें, ताकि, और अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि सर ये बदलाव करो या सही चल रहा है या कैसे भी करके, तो मुझे बताओ। शाबाश, मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको करना है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्रश ऑन यू। टाइम एंड वर्क पढ़ाओ पहले। टाइम एंड वर्क के तो हम सेशन लेते हैं, रेगुलर सेशन लेते रहते हैं बीच में। हाँ हाँ सर, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आपको कभी भी कुछ चेंज चाहते हैं ना कि भाई कुछ सर ये चेंज कर दो, तो आप हमको कमेंट के थ्रू बता दिया करो ताकि चीजों को पता लग जाए और हम उसी तरीके से बना दें। ये वीडियो बाद में नहीं मिलती, क्या करोगे बाद का? साथ साथ पढ़ो ना, बाद तो उनके लिए होते हैं वीडियोज जिनको आपके फोन में 1 लाख वीडियो देख थोड़ी सकते हैं। साथ साथ पढ़ो यार। ऑफलाइन क्लास में भी तो एक ही बार ही पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते रहा करो। बात खत्म, क्या करेंगे बाद का? लेकिन बाद में वीडियो यहीं पर रहते हैं। ठीक है, चलते हैं। बिल्कुल सर, न्यू कंसेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कल की क्लास में आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन अभी मुझे पहले बेस क्रिएट करना था कि सभी बच्चों को पहले समझ में तो आए। पाइप है तो हाँ यार क्या चीज है, खाली करने वाला क्या है, भरने वाला क्या चीज है, टंकी की क्षमता क्या चीज होती है, इस तरीके से पहले वो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी से 1 घंटे में क्लियर हो गई। अब उस 1 घंटे के अंदर अगर बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने सिर्फ यही तो किया कि एक क्लास हुई है। अभी मैंने इसको क्या बोला था, कम से कम हम 5 क्लासेज इसके करेंगे और 5 क्लासेज के बाद हम देखेंगे कि हम किस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। अभी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, इतने बच्चे लाइव देखते हैं, अरे लाइक तो कर दिया करो मेरे दोस्तों, आपके लिए लगे रहते हैं। लाइक तो बनता है, अगर आपको लगे कि एटलीस्ट एफर्ट के लिए ही लाइक कर दो। सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हैं तो एटलीस्ट एफर्ट के लिए ही लाइक कर दो, लाइक तो बनता ही है। देखिएगा, एक लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी और एक लड़की 4 मिनट में, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में 4/3, और लड़की, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में 3 लीटर है तो 1 मिनट में 3/4, 1 मिनट में 3, लड़का 1 मिनट में 4/3 लीटर और लड़की 1 मिनट में 3/4। जब भी मुझे समय निकालना होता है, जब भी मुझे समय निकालना होता है तो आपको इस बात का पता है कि मेरे को क्या लिखना होता है, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पर मिनट वर्क, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पर मिनट वर्क। क्लियर है बात सभी को? टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पर मिनट वर्क। अब ये कह रहा हूं कि अब ये कह रहा हूं कि आपको क्या करना है कि कितना लीटर पानी डालना है, 100 लीटर पानी। अगर 100 लीटर पानी है, अब 1 मिनट में लड़का डालेगा इतना और लड़की डालेगी इतना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने का एक अच्छा तरीका है, नीचे सेम कर लो, नीचे सेम कर लो, दोनों के प्लस करने का एक ही तरीका है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 16/12? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। भाई मैंने 4-4 से गुणा ही तो किया है और इसको मैंने 3-3 से गुणा कर दिया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 12/9? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? भाई मैंने अपनी सहूलियत कर ली नीचे। आप फ्रैक्शन वाली चीजों को कभी भी ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, कैसे कि 4/3 प्लस में 3/4, 4/3, ऐसे नहीं। आपके माइंड में जब मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, अभी एनटीपीसी को लेकर यहां पर मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा आपको एनटीपीसी टारगेट को लेकर, कि जिन बच्चों का एनटीपीसी का टारगेट है वो बिल्कुल भी ना पिछड़े, एक एक बात उनको कराऊंगा। ये मैं दावा कर रहा हूं, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सीजीएल का प्री के एग्जाम, इन तीनों एग्जाम के लिए मैं एक टारगेट रखूंगा और मेंस के लिए मैं अलग टारगेट रखूंगा। तो इन तीनों एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। तो आपने एक तो ये कैलकुलेशन को जल्दी करने का तरीका, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन को जोड़ना हो, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या को बराबर कर दो। तो इसकी इधर गुणा कर दो, 3 की गुणा इधर कर दो, नीचे वाली की, नीचे वाली की 3×3 = 9, 3×4 = 12, इसकी उधर गुणा कर दो, 4×4 = 16, 4×3 = 12, नीचे हो गया 12, तो नीचे आ जाएगा 16 और 9 25, तो कि जोड़ना आसान हो गया, 25 और नीचे वाला 12 चला जाएगा ऊपर, 25 इसको काटेगा 4 बार और 12×4, 25 इसको काटेगा 4 बार, तो 12×4 कितना हो जाएगा, 48 मिनट। 12×4 कितना हो जाएगा, 48 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी कि आंसर आ जाएगा 48 मिनट। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ आ गई है क्या बात, बस ये बता दो, क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताइएगा, बस सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। लगातार जुड़े रहेंगे। मैं अभी बता देता हूं, कल से ये क्लास 8:30 से 9:30 रहेगी, आधा घंटा पहले रहेगी ये क्लास, क्योंकि बच्चे आप 9 बजे आते हैं, तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। कल से क्लास 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रहेगी। क्लियर है? तो 8:30 बजे से 9:30, उसके बाद आप आधा घंटा आपको जल्दी फ्री कर देंगे ताकि आप रिलैक्स होकर सो भी पाए, क्योंकि सारा दिन आप 5-6 घंटे मेरे साथ लगे हुए हैं। आपको इस तरीके का शेड्यूल मैंने आपको बना के दे दिया है कि आप आराम से अगर 5-5 घंटे हर रोज मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ आने वाले 3 महीनों में एक काम कर लो, आने वाले 3 महीनों में नेट का रिचार्ज पर डे का 2 GB 3 GB वाला ले लो, पर डे 3 GB वाला ले लो। आप समझ लिए, सिलेक्शन
हो गया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सिर्फ 200 रुपए आपके ज्यादा लगेंगे नेट रिचार्ज करने के। नेट रिचार्ज करके मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर एक नंबर इधर से उधर हो जाए तो। देखिएगा, एक आदमी 5 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है, तो मैन है 5 लीटर पानी 3 मिनट में, तो 1 मिनट में 5/3। औरत क्या कह रही है कि एक औरत 3 लीटर पानी 4 मिनट में, 3 लीटर पानी है 4 मिनट में, तो ये आ जाएगा वुमेन। और ये लड़का, अब इसने बोला ये लड़का, अगर ये लड़का है तो 2 लीटर पानी 3 मिनट में, अगर 2 लीटर पानी 3 मिनट में है तो 2 लीटर पानी है, और लीटर प्रति मिनट, मेरे को क्या निकालना है, लीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब होता है नीचे मिनट ऊपर लीटर, नीचे मिनट ऊपर लीटर, नीचे मिनट ऊपर लीटर, नीचे मिनट ऊपर लीटर, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब एक बात देख लो, मैंने क्या बोला, बराबर बना दो भाई, बाद में चीजें देखेंगे। आप क्या करो, इसको बराबर बना लो, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में से ही होगा। यहां तो आप लिख के भी बराबर बना लेंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में लिखने कौन देगा, समय किसके पास है। समय की तो पाबंदियां हैं, जल्दी करना है, सही करना है, बिना कैलकुलेशन गलत किए करना है। तो मैंने बोला नीचे वाली संख्या को बराबर बना, इसकी कितने से गुणा कर दूं, 4 से, तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूं 20/12। मैं इसको आराम से लिख सकता हूं, नीचे वाले 12 को तो लिखो ही मत, ये 12 लिख दो। और इस वाले को मैं आराम से लिख सकता हूं, ये 12 नहीं, 3 3 9, 9 लिख दो। और यहाँ 4 की गुणा है तो 4 दूनी 8 लिख दो, नीचे तो चलिए लिखो ही मत। 20 और 9 29, 29 तीसरा तो 37/12, तो 111 डिवाइडेड बाई 37, और नीचे वाला 12 को कर दो ऊपर, तो 37 इसको काटेगा 3 बारी, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा 36, आंसर आ जाएगा 36। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आंसर आपका आ जाएगा 36। क्लियर है बात सभी बच्चों को, अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना, वेरी गुड वेरी गुड। 999 जियो में ले लिया सर जी मैंने, बिल्कुल आने वाले 3 महीनों में पर डे 3 GB का प्लान ले लेना। पर डे इतना नेट आपका लगेगा, पर डे 3 GB लो या 4 GB लो, जो भी लेना है, लेकिन पर डे 1 GB से काम नहीं चलेगा, फ्री में है। 100 रुपए के चक्कर में कैरियर मत खो देना, क्योंकि अगले वाले 3 महीनों में खूब सारी वीडियोज आपको देखनी होंगी। जब मैं एक बार बताऊं आपको, जैसे ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे ही 15 दिसंबर को पेपर होगा, ऐसे ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बताता हूं, बाद में हो सकता है आपको काम की बात हो सकता है कभी आप सुन पाए नहीं सुन पाए, लेकिन अभी के लिए बड़ी जरूरी है, आपके लिए सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। मैं मानता हूं जिन बच्चों को, सारे बच्चों का तो 15 दिसंबर को पेपर नहीं होगा, 15 दिसंबर को कुछ बच्चों का पेपर होगा। अब बच्चे के मन में ये जानने का जुनून रहता है आज क्या आया था पेपर में। तो जैसे मैं मानता हूं सुबह का पेपर शुरू होगा 10 बजे, और 1 घंटे के बाद सुबह का पेपर 1 घंटे के बाद 11 बजे खत्म हो जाएगा, मानते हैं आप यहां तक 11 बजे। तो 11 बजे जैसे ही पेपर खत्म होगा, विद इन 10 मिनट, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग जगह पर हम लोगों के साथ, तो विद इन 10 मिनट हमारे पास किसी न किसी बच्चे के पास से हम पेपर को ले आएंगे। कहते हैं कि कोई बच्चा मेरे पास 5 क्वेश्चन भेजेगा, कोई 10 क्वेश्चन भेजेगा, कोई 2 क्वेश्चन भेजेगा, और मैक्सिमम 10 मिनट के बाद, मतलब 11 बजकर 10 मिनट से, 20 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन करा देंगे अपन। 20 मिनट के अंदर जो इस शिफ्ट में आए थे सारे क्वेश्चन करा देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 बजे दूसरा पेपर स्टार्ट होगा, 1 बजे दूसरा पेपर, इस बच्चे को पता चल गया कि क्या पेपर में आया था, इस बच्चे को भी फायदा हो गया और आपको भी फायदा हो जाएगा। समझ रहे हैं? विद इन 10 मिनट हम लोग, मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को तो सीधा क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन तो हम अपने बनाएंगे। इस बच्चे को पता लग गया कैसा पेपर। अब जैसे ही 1 से 2 दूसरा पेपर होगा, जैसे ही 1 से 2 दूसरा पेपर होगा, आज एडमिट कार्ड डाल दिए हैं आरआरबी ने, रेलवे वाले ने, रेलवे वाले बच्चों के लिए एडमिट कार्ड डाल दिए हैं, तो
अच्छा, रेलवे वाले नहीं, आईबीपीएस आरआरबी ने डाले हैं, आईबीपीएस आरआरबी ने एडमिट कार्ड डाले हैं। अब जैसे ही ये 2 बजे पेपर खत्म होगा, 2 बज के 10 मिनट पर आपको मेरे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पेपर का कि क्या आया था। एक तो पता रहेगा कि पेपर में क्या आया है, और सारे 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 हो जाएंगे, क्वेश्चन भी तो सारे हो जाएंगे। तो ओबियस सी बात है कि इस तरीके से हमारा पैटर्न रहेगा, हम लोगों के साथ जुड़ने का आपको ये बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी डेट फिक्स, अच्छा 90 मिनट का टाइम है ना, हाँ 1.5 घंटे का टाइम है, मतलब मेरा ये कहने का है, अरे मैं समझा रहा था, मुझे कौन सा पता है कि 10 बजे ही पेपर होगा। एकाध एकाध ढक्कन है कि मेरे से थोड़ी पूछा, क्या पता पेपर 9 बजे हो जाए सुबह, और क्या पता पेपर 11 बजे हो। मैं तो समझा रहा था, अरे एकाध ढक्कन इतना सीरियस होके देखता कि अच्छा सर ने बोला तो सर है। अरे रेलवे वाला बच्चे को मैं अच्छा टाइमली लिख देता हूं, अगर पहला पेपर 10 से है तो फिर 11:30 खत्म होगा, मैं तो ऐसे समझा रहा था। जरूरी थोड़ी है 10 बजे होगा, मेरे अकॉर्डिंग पेपर 9 बजे से भी शुरू हो सकता है, 9 से 10:30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ पाए। मैं तो ये समझा रहा था भाई कि जैसे ही पेपर खत्म होगा, उसके 10 मिनट बाद, जैसे 11 बजे खत्म होगा तो 11:40 पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे पास, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो उस दिन जिन बच्चों का पेपर होगा, बाकी बच्चों का अगली शिफ्ट में वो भी देख लेंगे, और बाकी वाले भी। तो इतना भी जबरदस्त मैंने सब कुछ सोच के रखा था, समझ। मैं तो समझा रहा था, आगे से मैं ध्यान रखूंगा 90 मिनट का ही। आप बच्चे भी कमाल करते हैं यार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, बिल्कुल ढक्कन बोल दिया एक बार फिर से, बिल्कुल जिसको मैं ढक्कन बोल देता हूं दिल से, उसका सिलेक्शन हो जाता है, कमाल है। तो चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये आज की क्लास है, यहां से सेकंड क्लास स्टार्ट होते तो ये 1 नंबर से आ गया है वापिस, 1 नंबर से क्वेश्चन आ गया है। अभी तक हम लोग कल वाली क्लास को कंप्लीट किया है, जो कल के सेशन के अंदर रह गया था, क्लियर है। आज हमको यहां पर आईबीपीएस आरआरबी का आया है ना, आईबीपीएस का तो हो सकता है पोस्टपोन का डाला हो, आईबीपीएस आरआरबी कह रहा हूं, आरआरबी वाले। अब देखिएगा, कितने समय में तीनों नल मिलकर एक टंकी को भर देंगे यदि तीनों नलों के व्यास एक, 1/1/3 और 2 है। तो इसका व्यास है 1, 1/1/3 यानी 4/3, और ये 2। अब ये क्या कह रहा है कि नलों में बहने वाला पानी, सबसे आखिरी लाइन को पढ़ो, नलों में बहने वाला पानी उनके व्यास के वर्ग के, यानी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। इतना पानी यहां बहता है, इतना पानी यहां बहता है, और इतना पानी यहां बहता है। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, नीचे वाली 9 की गुणा। अब यहां से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 9 की गुणा, और 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 9 की गुणा 36। मैंने एक स्टेप काट के लिख दिया, किसी बच्चे को परेशानी ना हो, मैंने एक स्टेप काट के लिख दिया है, किसी बच्चे को परेशानी ना हो। सबसे पहली बात, अब मैं ये कहता हूं कि भाई 9, 16 और 36। अब मैंने बोला इस बात को कि ये पाइप 9 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में, ये पाइप 16 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में, और ये पाइप 36 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में। तो सबसे बड़ा पाइप इस टैंक को 183 मिनट में भर देगा। सबसे बड़ा पाइप हम किसको मानेंगे? जो सबसे ज्यादा पानी भर रहा होगा उसको ही तो सबसे बड़ा मानेंगे, जो सबसे ज्यादा पानी भर रहा होगा उसको ही तो सबसे बड़ा मानेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 36 है। अगर 1 मिनट में 36 लीटर है, तो 183 मिनट में, 1 मिनट में 36 लीटर है तो 183 मिनट में 183 गुना 36। 1 मिनट में 36 लीटर है तो 183 मिनट में 183 गुना 36 हो गया, 183 गुना 36। और अब ये कह रहा है कि 1 मिनट में अगर 36 लीटर तो 183 मिनट में टोटल इतना पानी। अब ये बोला अगर तीनों पाइप मिलकर डालें, जब भी मुझे समय निकालना है, हमेशा ध्यान रखिए टोटल कैपेसिटी, हमेशा ध्यान रखिए टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। तो टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पर डे
वर्क। तो मैं ये कह सकता हूं कि या पर डे वर्क लिखो या पर मिनट वर्क लिखो, बात तो बराबर ही है। तो 36 16 52, 52 और 9 61, तो 61 से दे दो, तो 61 से कटेगा ये 3 बार, और 36 दिया 108, तो 36 दिया 108, तो आंसर कितना बन जाएगा 108 मिनट। आंसर आ जाएगा 108 मिनट। आंसर आ जाएगा 108 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि क्या वो कहना चाह रहा था, और हमने किस तरीके से लैंग्वेज के एक एक कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ, कि आप बाद में रिवाइज कर पाएंगे। और जो बच्चे बाद में आते हैं उनको अगर अच्छा लगता हो तो वो वीडियो को शेयर नहीं तो लाइक तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट लाइक करेंगे तो हमें लगता है कि मेरी एक्चुअली बात आप तक पहुंच रही है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन मैंने सिखाया, अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। हम लोग स्पीडली नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत धीरे 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 चले हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप चीजों को बहुत गौर से सुने और पढ़ें, बस एक एक बात को सिखा के आगे बढ़ें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लाइन टू लाइन सोल्व करना है, गलत नहीं आना चाहिए, चाहे 1 मिनट देरी से निकालना, लेकिन गलत ना आए, इस बात का आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। कितने समय में 3 नल मिलकर टंकी को भर देंगे? तीनों नलों के व्यास हैं और बड़ा नल इतने में भरता है, और व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब मुझे ये चीज को समझ आ रहा है कि ये हो गया है 1, ये हो गया है 2, और ये हो गया है 4। ये 1, ये 2, ये 4। तो यहां मैं कह सकता हूं 1 का स्क्वायर, यहां मैं कह सकता हूं 2 का स्क्वायर, यहां मैं कह सकता हूं 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 और 4 20, 20 और 1 21, 16 4 20, 20 और 1 21। तो इसका मतलब सबसे बड़ा पाइप कौन होगा? जो सबसे ज्यादा 1 घंटे में पानी डालेगा वही तो सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप। तो मतलब 1 घंटे के अंदर ये डालता है 16। तो इसने बोला एक सही 1/20 घंटे, मतलब कितने घंटे में डाल देगा? 21/20 घंटे। 21/20 घंटे हो गया। अब ये कह रहा है कि ये टोटल हो गया पानी। अब इसको तीनों मिलकर 16 4 20 और 21 डिवाइडेड बाय पर मिनट वर्क। टोटल कैपेसिटर मिनट बनाना है, मेरे को मिनट बनाना है, तो ऊपर कर दो 60 की गुणा। 21 से 21 कटेगा, 20 से 3 बार कटेगा, और 16 गुना 3 कितना हो जाएगा? 16 गुना 3 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। आंसर आ जाएगा 48 मिनट। आंसर आ जाएगा 48 मिनट। तो क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूं? अगर किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आए पहली बारी में, तो एक काम किया करो कि इसको रिपीट कर लिया करो बाद में वीडियो को। आधी वीडियो एक दिन देख लो, आधी फिर। अगर आपको अच्छा लग रहा और आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, और आप चाहते हैं कहीं चेन्नई में आपकी पोस्टिंग आ जाए और वहां आपके पास कोई बोलने वाला ही ना हो, आप वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है? चेन्नई एक्सप्रेस में वो आपने जब चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ जो बनती है, देखा है ना वो चीज, कि हम वो बेचारा बोलने को तरस जाता है कि भाई सामने वाला क्या कहना चाहता। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना बने, तो आप अपने भाइयों बहनों दोस्तों अपने आसपास के लोगों की भी तैयारी करवाओ कि आप भी तैयारी करो, क्योंकि उनको देखकर आपके अंदर भी जोश जुनून बनेगा, और हो सकता है आपकी पोस्टिंग एक ही जगह आ जाए। हो सकता है आपकी पोस्टिंग एक ही जगह आ जाए, कोई अननोन एरिया में आपको जाना ना पड़े। तो सभी बच्चों को बोला करो, दूसरे बच्चों को भी बताया करो कि सर सुबह से लेकर इवनिंग तक में 5 घंटे आपके साथ मैं क्लास लेता हूं अलग अलग समय के ऊपर। और मैं ये कह रहा हूं जो बच्चा आने वाले समय में सिंपल 1000 2000 रुपए को छोड़कर
क्योंकि 1000-2000 रुपए कैसे, हर महीने का ये 150-200 का रिचार्ज ही तो एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। पर डे का 3 GB रिचार्ज कराओ, 4 GB रिचार्ज कराओ, जिसमें 100-200 रुपए में एक्स्ट्रा बन जाते हैं। 300-400 का वैसे होता है, वो 500-600 का हो जाएगा एक, मतलब उसके बाद क्या होगा, पर डे पर महीने के 200 रुपए खर्च करने से जॉब आपके घर आ जाएगी। एक एक बात को सिखा दूंगा। पेपर में जब बाहर निकलोगे ना, मैं कह रहा हूं कि जयकारे करते निकलोगे कि कमाल कर दिया सर, एज इट इज नोट से उठाकर पेपर आए। मैं बिल्कुल कहते हैं कि दावा कर रहा हूं हम लोग रेलवे बोर्ड को कि एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन बस उसी बच्चे के लिए मैं दावा कर सकता हूं जो मेरे क्वेश्चंस के साथ मेरी प्रैक्टिस शीट करेगा। अभी मैं क्विज कराऊंगा, क्विज में भाग लेगा, फिर मैं आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा वो भी करेगा अटेंड। तो मैं दावा कर रहा हूं से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत करना, सारा प्रीवियस ईयर में से छाट के कराऊंगा। कंटेंट टीम हमारी लगी हुई है छाटने के लिए, और यहां पे क्विज कराएंगे, अलग से प्रैक्टिस सेट बना के देंगे। अंत में अगर आपको 20 दिन पहले आपको 300 क्वेश्चन दूंगा छाट कर, 300 और कोशिश कर रहा हूं उससे भी 300 क्वेश्चन से बाहर किसी भी पेपर में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर 40 सेट हुए, 50 सेट हुए, मेरे अकॉर्डिंग तो 70-80 सेट होंगे, तो 70-80 सेट के अंदर हर क्वेश्चन ही उसमें से आएगा, उसके जैसा ही आएगा, वो मेरे को ये समझ लेना। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है, जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है ना, वो बच्चा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो भाई, जरूर कर लो। मैं कह रहा हूं कि दम लगाओ यार, दम लगाओ। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, आपको पता लगा रहता है किस वक्त कौन सी क्लास चल रही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को आपको सिखाता जा रहा हूं मैं। अब तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। मैं अल्टरनेट वाला कंसेप्ट सीख चुका हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। मैथ नहीं आती क्या करूं, बस आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और मेरे साथ बने रहो सारा दिन। मैं कह रहा हूं जिस वक्त मैं पढ़ाऊं उस वक्त आप मेरे साथ पढ़िए, मैथ आ जाएगी। आप ये बोलेंगे सबसे ज्यादा नंबर ही मैथ में आते हैं सर। मैथ और रीजनिंग मिलाकर, मैथ और रीजनिंग मिलाकर किसी किसी सेट में 65 नंबर पे भी चली गई है। मतलब 32 क्वेश्चन एक जगह आए हैं, 33 क्वेश्चन दूसरी जगह आए, तो 30 नंबर वो सभी बोलते हैं कि 30 नंबर का मैथ है। 30 नंबर का मैथ है, फिर मेंस के अंदर भी मैथ है। तो मैं तो कहता हूं यार जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। और क्या चाहिए, ये मैथ है जो फुल फुल बटा फुल। जीके के अंदर एक चांस बनता है कि क्या पता फुल बटा फुल ना आए, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपकी अप्रोच से बाहर हो, मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एचसीएफ एलसीएम भी कराएंगे, घबराओ मत, एचसीएफ एलसीएम कराएंगे। अभी मैं 2018 के पेपर्स को टाइप करा रहा हूं, फिर मैं टॉपिक कि एलसीएम एचसीएफ एलसीएम के कौन से क्वेश्चन आए थे भाई, प्रॉफिट लॉस के कौन से क्वेश्चन आए थे। मैं जेई के पेपर्स उठा लिए हैं, एएलपी के पेपर्स उठा लिए हैं, एनटीपीसी वाले उठा लिए हैं, ग्रुप डी वाले उठा लिए हैं, रेलवे के पूरे डिपार्टमेंटों के क्वेश्चन उठा लिए हमने, आरआरबी एएसएम के उठा लिए हैं, मेहंदू के उठा लिए हैं, आरआरबी महेंदू के उठा लिए हैं हमने, आरआरबी डिब्रूगढ़ के उठा लिए हैं। सारे क्वेश्चंस उठाकर हम लोग एक जगह टाइप करा के टाइप वाइज उनको सेट कर रहे हैं, ताकि आपको ना ये काम ना 10 दिन के अंदर दिखाई दे जाएगा कि सर क्या काम करके लाए हैं। इसलिए मैं अभी थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। किसी हौज में दो नल 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, एक 20 घंटे के अंदर और दूसरा इसको 30 घंटे के अंदर। एक 20 घंटे के अंदर है, दूसरा इसको 30 घंटे के अंदर है। तो ये 20 और ये 30, तो टोटल कितना हो गया 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब कंडीशन के साथ साथ, अब जैसे कंडीशन बोले, जब दोनों नलों को हौज भरने के लिए खोल दिया, जब 1/3 भर गया तब छेद हुआ। कंडीशन है कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, जब एडमिट कार्ड निकलेंगे तभी मैं पढ़ूंगा, जब जॉब निकलेगी तभी मैं पढ़ूंगा। अरे नहीं, आप पढ़ना शुरू करो, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वेट मत करो। इसने बोला है कि जब 1/3 भर गया तब छेद हुआ, मतलब 1/3 तक छेद नहीं था। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन 60 का 1/3, 60 का 1/3 कितना है 20 लीटर। 20 लीटर तक ये 1 घंटे में कितना डालता था, 3 और 2 5, 3 और 2 5।
20/5, 20/5 तो कितने घंटे, 20/5 तो कितने घंटे, 4 घंटे आ गया। 20/5 तो कितने घंटे आ गया है, 4 घंटे आ गया कि नहीं आ गया। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अब ये क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि ये 20 लीटर हो गया तो बचा कितना, 40 लीटर, बचा कितना, 40 लीटर। अब ये कह रहा है कि अगर इस 40 लीटर को, अगर इस 40 लीटर को इसने बोला कि अब अंदर जाने वाले पानी का, अंदर कितना पानी जाता है, 3 और 2 5 लीटर, अंदर कितना पानी जाता है, 5 लीटर, अंदर जाने वाले पानी का 1/3 बाहर, अंदर जाने वाले पानी का 1/3 बाहर। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर, अगर 3 में से 1 बाहर है, अगर 3 में से 1 बाहर है तो बचा कितना, 2। 3 में से 1 बाहर है तो बचा कितना, 2, तो 10/3। अगर ये 10/3 है तो ये 10 और नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0। तो ये बात समझ आई क्या सभी बच्चों को, 2/3? अरे मुझे बताओ, अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई क्या, ये 2/3 वाली बात समझ में आई क्या? बस ये 2/3 वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। 5 का 1/3 बाहर, मतलब 3 में से 1 बाहर, अगर 3 में से 1 बाहर है, 3 में से 1 बाहर है तो 5 का 2/3, 2/3 मतलब 10/3, तो ये 10/3, तो ये 12 घंटे आ जाएगा। और अगर ये 12 घंटे आ गया, अगर ये 12 घंटे आ गया तो टोटल टाइम कितना लगा, इसने मेरे से पूछा कुल समय कितना लगा। क्वेश्चन को लास्ट में देखो कि होज भरने में कुल समय कितना लगा है, कुल समय, तो मतलब है कि 20 लीटर भरने में 4 घंटे तो ये लगा, और 40 लीटर भरने में 12 घंटे ये लगा, तो 4 घंटे 12 घंटे, 4 घंटे 12 घंटे, इस हिसाब से मिलाकर मेरा कितना हो जाएगा, इस हिसाब से मिलाकर मेरा हो जाएगा 16 घंटे। अरे बात आपको क्लियर हो गई है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो आप अब क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में जब रिवीजन करें तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो किसी भी पैटर्न पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको, खाना खाता हुआ भी पढ़ रहा हूं गुरुजी, बिल्कुल आपका ये मैंने बोला कि आज आप जो एक इतिहास रचने के लिए ना कुछ अलग हटकर करना पड़ता है। आज अगर आप किसी संघर्ष में है ना, तो यकीन मानिएगा ये संघर्ष ही आपकी जीत की नींव रखेगा, संघर्ष ही आपकी जीत की नींव रखेगा। आप खाना खाते हुए पढ़ो, या सुबह उठते ही पढ़ो, या रात को सोने से पहले पढ़ो, दिन में पढ़ो, अरे किसी वक्त पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक बच्चा बोलता कि सर क्या सुबह उठकर पढ़ना जरूरी है? नहीं भैया, आप दोपहर में पढ़ लो, आप शाम में पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई बार बच्चा ये बोलता है, भाई पढ़ाई में मन ना लगे ना तो अपने आप को घर के बाहर मत लेके जाओ, घर के बाहर लेके जाएंगे तो कभी भी जिंदगी में पढ़ाई का मन नहीं करेगा। जब भी आपको पढ़ाई का मन न करे ना, अपने आप को उस रूम में ही बंद रखो। जब उस रूम में बंद रखेंगे, आसपास की किताबों को देखेंगे, कभी कभार आपको अगर दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट किया करो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया करो, कॉल कर लिया करो, अगर मैं क्लास में नहीं हूं तो कॉल करके। मैं कहता हूं कि हम लोग 24/7, क्योंकि रात में 2 बजे आप भी सो रहे हैं तो मैं भी सो रहा हूंगा, लेकिन इस वक्त हम लोग 5 घंटे सोकर सिर्फ पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि एक भी बच्चे का कॉल आता है तो मैं उनको समझाते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, और कॉल नहीं उठा पाते हैं तो मैं यही बोलता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़े रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके घर में जॉब लाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके घर जॉब आएगी तभी तो आप मुझे अपनी शादी में बुलाएंगे, और आपकी शादी में आना है, मैं आपके गांव तक आना चाहता हूं, आपके घर परिवार तक आना चाहता हूं। क्यों? आपके घर में जॉब लेकर ही हम लोग आना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि जोश आपके अंदर इतना होना चाहिए कि अब तो मुझे इस बार किसी भी हालत में जॉब चाहिए है, चाहे मुझे कितना ही संघर्षों का सामना करना पड़े। अरे ये जो सैनिक सैनिक जो कारगिल के अंदर खड़े हैं, जो ठंड के अंदर सैनिक खड़े रहते हैं, उनसे संघर्ष ज्यादा है क्या? पढ़ना ही तो है यार। लोग जिंदगी में संघर्ष है, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं जिनको आतंकवादी गतिविधियों से बड़ा कहते हैं कि वो ग्रस्त रहते हैं, क्या मुझे इतनी सी बात बता दो, जो आतंकवादी गतिविधियों में ग्रस्त बेचारे रह जाते हैं, उन इतनी परेशानियां उनको होती है, क्या उनके सामने दिक्कत नहीं है क्या? अरे आपको ये तो पता है कि रात में सोओगे तो सुबह उठोगे, आपको ये तो पता है कि शाम का अगर शाम को
खाना खाया तो कल दिन में भी खाना मिल जाएगा। आपको ये तो पता है कि आप महीने में रिचार्ज भी करा लोगे। ऐसे भी तो बच्चे हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो महीने के रिचार्ज कराने के लिए भी सोचते होंगे। उनके पास रहने को घर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जोश जुनून जज्बा होता है, और जब वो लड़ाई को जीत जाते हैं तो आकर बताते हैं कि हमने इस तरह से संघर्ष किया था। समझ रहे हैं ना? तो मैं कह रहा हूं कि ये याद आएंगे ये दिन यार। कभी आप ऑफिस में बैठ के आप याद क्या करेंगे कि हम इस तरीके से पढ़ते थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों के अंदर जोश जुनून होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल के अंदर हम लोग सभी क्लासेस के लिंक डालते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सभी बच्चे उन लिंकों के थ्रू पहुंचा करो क्लास तक, और हर क्लास लिया करो, हर क्लास। आज से जोश से जुनून हो गया है, क्योंकि हम लोग भी काम पे लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमको देखकर, और बहुत जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड लेके आ रहा हूं। मुश्किल से 10 दिन के अंदर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर हम लोग भी डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? आपके लिए लेके आ रहा हूं। मैं तो इसी बोर्ड पे पढ़ाता रहता, हम तो बड़े सीधे साधे से आदमी है यार। लेकिन एक दो बच्चे ने मुझे फोन करके बोला कि सर ले आओ, उसमें और ज्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे और चीजों को घुमा पाएंगे। तो मैंने बोला, आपने बोला तो कोई, आपने बोल दिया तो मैंने ले लिया भाई, बस ये समझो 10 दिन के अंदर वो बोर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप है। बहुत ध्यान से एक बार हटा दो सर इस टाइप को। आज इनको एक कैलकुलेशन सिखाते हैं, हटा दो इस टाइप को। कैलकुलेशन, आज कैलकुलेशन सिखाते हैं, ध्यान रखना। एक एक बात को सुनना है। बहुत अच्छी कैलकुलेशन, बीच बीच में ये कैलकुलेशन मैं कब सिखाऊंगा? जब अगर मैं अलग से कैलकुलेशन की क्लास लगा दूंगा तो हजारों बच्चे लेने आ जाएंगे, हजारों बच्चे लेने आ जाएंगे। लेकिन अगर बीच बीच में, कहते हैं ना कि अगर किसी दिन भगवान ने ये बात बोल दी क्या, कि अब इस सत्संग में मैं आऊंगा और सबका आशीर्वाद दूंगा, उस सत्संग में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आगे जो एक्चुअल के अंदर भक्त है ना, उनको जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन किसी सत्संग में चुपके से भगवान आ गए और आके बोला कि अब जितने लोग बैठे उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो जो लोग घरों में सो रहे थे या छोड़ के भाग गए थे, उनको बाद में लगता है तेरी के यार, अगर मैं वहीं रहता तो मेरे को भी वरदान मिल जाता। तो आज ये वरदान मैं आपको देने जा रहा हूं। जो बच्चे पिछले 50 मिनट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब जो बाकी दूसरा बच्चा जो जा चुका वो तो दोबारा देखेगा नहीं, उसको क्या पता बीच के अंदर यहां पर गजब चीज यहां पर आपको दे दी है। तो 1 मिनट रुकिएगा। बहुत मस्त चीज सिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने एक चीज देख ली यार, एक रेशियो ले लिया मैंने, एक चलो जैसे मैंने एक चीज देख ली, 5 और 15, 5/15। बहुत गौर करके सुनना, बड़ी मस्त बात सिखा रहा हूं। जैसे मैंने एक चीज दे दी है 5/15, इसका रेशियो चेक करो। इसका रेशियो कितना हो गया है? 1/3। इसका रेशियो हो गया है 1/3। क्लियर होगी बात? इसका रेशियो हो गया है 1/3। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर मैं अगर इसी रेशियो में कोई चीज ऐड करके दोनों में ऐड कर देता हूं तो ये रेशियो कभी नहीं टूटेगा, ये रेशियो कभी भी नहीं टूटेगा। बोला सर कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें 20 ऐड कर दूं, और एक का मान अगर 20 है, एक का मान अगर 20 है, तो तीन का मान कितना होगा? एक का मान 20 है तो तीन का मान 60 हो जाएगा। एक का मान अगर 20 है तो तीन का मान 60 हो जाएगा। तो 20 और 5 टोटल कितना हो जाएगा? 25। 20 और 5 टोटल 25, और 60 और 15, और 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75। तो एक बात देखो, रेशियो कितना बना? 1:3। बोला सर ये क्या बात बता दी? अरे देखना तो सही है, चमत्कार हो गया है। अभी चमत्कार दिखाई थोड़ी दे रहा है, अभी आपको दिखाई देगा आपके सामने। 2 मिनट का वेट करिएगा। मैंने बोला कि आप कोई भी नंबर ले लो, फिर आप जो भी संख्या उसमें ऐड करें, अगर आप ओरिजिनल रेशियो में, रेशियो क्या था? 5 एकम 5, 5 दिया 15, ओरिजिनल रेशियो के अंदर अगर ऐड करते हैं उन संख्याओं को, तो लास्ट में रेशियो नहीं बदलता है। मैंने ये बोला है आपको। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने बोला, एक संख्या ले ली मैंने 25 और 70, तो रेशियो देखो 25 और 70। चलो मैं आसान चीजें लेता हूं एक बारी।
8 और 32 मैंने ये ले लिया। 8 एकम 8 और 8 चौका 32, 1:4 है। 8 एकम 8 और 8 चौका 32, ये 1:4 है। अब मैंने देखा इसमें मैं अगर 1:4 में ही कुछ चीज ऐड कर देता हूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ऐड कर दिया 10, अगर एक का मान 10 है, ऊपर एक है, एक ना होकर 10 है, तो नीचे भी 4 ना होकर 40 हो जाएगा। तो मैंने देखा 8 और 10, 8 और 10 हो गया है 18, और नीचे अगर मैं देखूंगा 40 और 32, और 40 और 32 हो गया है 72। तो ये बन जाएगा 18 एकम 18, 18 चौका 72। तो क्या ये 1/4 आ गया? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, बिल्कुल ओके रिपोर्ट के साथ, कि अगर मैं जो चीज जोड़ूं, अगर मैं ओरिजिनल रेशियो में जोड़ लूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस इसी एक प्रभाव की वजह से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। सर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ये बात हमको समझ नहीं आ रही है, हमारा मन कर रहा है सत्संग को छोड़ के जाने का, लेकिन आपने बोला है कि यहां पर कुछ अच्छी चीज सिखाऊंगा, तो बताइए। तो ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने बोला 779 डिवाइडेड बाई 779 डिवाइडेड बाई 970, 779 डिवाइडेड बाई 970, बताओ मुझे। 779 डिवाइडेड बाई 970, बताइए मुझे, बताइए। इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग दे सकते हैं क्या? बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। अगर भाग नहीं दे सकते हैं तो देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरी बात को गौर करके सुनते रहना। मैंने यहां जानबूझकर एक बार पॉइंट लगा लिया, ये 7 पॉइंट, अगर 7.5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है तो बड़ा नंबर, 7 से बड़ा नंबर, इनका रेशियो रेशियो बना रहा हूं मैं। ये तो 8 है ऊपर, ये 9.5 से बड़ा है, 9.5 से बड़ा है तो इनका रेशियो 8:10, यानी इन दोनों का रेशियो आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया है 8:10। कट नहीं किया कि सर रेशियो बनाओ, कट करने का मैंने रेशियो बता दिया, लमसम रेशियो बना दिया, अप्रोक्सीमेट, कि ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला 10 है, ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला 10 है। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, 779 है अपॉन में 970 है, तो अपन ने क्या किया, नीचे 30 जोड़ दिया अपनी तरफ से। सर क्यों? क्योंकि नीचे मुझे दिखाई दे रहा 1000 बन रहा है। अगर नीचे 30 जोड़ा है, 10 का मान 30 है, 10 का मान 30 है, तो 8 का मान कितना होगा? 10 का मान 30 है तो 8 का मान कितना होगा? 24। 10 का मान 30 है तो 8 का मान कितना होगा? 24 होगा। अगर 8 का मान 24 होगा तो 9 और 4 13, बचेगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 1 8, ये, और अपॉन में 1000, अपॉन में 1000, 000, और ये आंसर आ जाएगा 0.803। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर, तो भाई 970 से भाग दे लेना। अभी 3 क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, आपकी स्पीड बन जाएगी। या तो आप 970 से भाग देना सीखो, 970 से भाग तभी दे सकते हैं जब आपको पहाड़ा आता हो। अभी इन चीजों का मैं सिंप्लीफिकेशन में यूज कराने वाला हूं, या आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज है, मैं तो एक एक स्टेप लिख के समझाया है कि आप कुछ जोड़ लो। कैसे जोड़ूं सर? इनका रेशियो जोड़ लो। तो रेशियो कैसे निकालूं सर? 7.5 से बड़ा है तो बड़ा नंबर, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा लो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो। एक बार देखो, 7.5 से बड़ा तो 8 ले लिया, 9.5 से बड़ा तो 10 ले लिया। अब मैंने जोड़ दिया, 0.5 से बड़ा है तो अब मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, मैथ स्पेशल बैच अभी सारी चीजें बता देंगे। अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो बच्चा लेना चाहता है, वो बच्चा एसएससी के जो तैयारी कर रहा हो, वो अनअकैडमी ऐप के ऊपर ले सकता है, और बाकी बच्चों को हम लोग पढ़ा ही रहे। मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, अभी एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं। मैं अगर आपको ये बोल दूं 432 डिवाइडेड बाई 1197, 432 डिवाइडेड बाई 1197, सर इसका अब रेशियो निकालना सीखो, रेशियो निकालना सीखो। मैंने बोला 4 पॉइंट और पीछे से 2 डिजिट, 4.5 से छोटा है क्या? 4.5 से छोटा है तो ऊपर तो 4 ही लिख लो। 11.5 से बड़ा है, 11.5 से बड़ा है तो ऊपर 12 लिख लो। बात समझ में आ गई? रेशियो 1:3 आ गया।
रेशियो कितना आ गया है, रेशियो आ गया है 1 और 3, रेशियो आ गया 1:3। अब मैंने बोला आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, नीचे 3 ऐड कर लिया, 1200 बन रहा है। नीचे कोशिश करो 0 0 बन जाए, नीचे 3 ऐड होगा तो ऊपर कितना ऐड होगा, रेशियो तो वही, नीचे 3 ऐड हो गया तो ऊपर 1 ऐड होगा, नीचे 3 ऐड होगा तो ऊपर 1 ऐड होगा, तो ऊपर बन जाएगा 433 और नीचे बन जाएगा 12 गुना में 100, 1200 को 12 गुना 100 लिख लिया मैंने, 12 से भाग दिया, 12 तिया 36, 12 तिया 36, बचेगा कितना 7, 12 छिका 72 और 100 है तो मैंने बोल दिया 0.36, आंसर मेरा आ जाएगा 0.36। आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ऊपर वाले में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन भाग तो नीचे वाले से देना है तो आसान संख्या नीचे वाली बनाओ, भाग तो नीचे वाले में देना है, इसलिए आसान संख्या नीचे वाली बनाओ, नीचे वाली संख्या को आसान बना लो। आप इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, बाकी इसकी चीजें कल आगे बढ़ाएंगे उस चीज को, तो आप दूसरे बच्चों को भी बताया करो कि सुबह में किस किस वक्त क्लास लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा करो, सुबह की क्लासेज में भी, इवनिंग की क्लासेज में भी। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिएगा, चलिएगा, थैंक यू।